हेलो दोस्तों, हाई अचीवर्स ऑनलाइन क्लासेस के क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको पहले बता देता हूं कि अगर आप क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में पहली बार जो है वीडियो देख रहे हैं तो इस सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, मैंने पिछले 2 वीडियो में भी बताया कि अगर आप ये सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आपको डेली के 2 क्वेश्चन मिलेंगे। 2 क्वेश्चन जो होंगे डेली के वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे और उन क्वेश्चन से आपको एक आइडिया मिलेगा कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। और अगर आप डेली अगर इसको फॉलो करोगे तो मान लो अगर आप 1 महीने तक इस सीरीज को फॉलो कर रहे हो तो कहीं ना कहीं 5 से 6 क्वेश्चन आप 1 महीने में ओनली 10-10 मिनट रोज के देकर कवर कर सकते हो। और किसी भी एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन अगर आप कवर कर लेते हो अच्छे से मैथ्स के, अगर 10 मिनट रोज देकर, तो आपके लिए बहुत बड़ा ये क्या है, एक बेनिफिट है। ठीक है, तो आप अगर इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर आप कुछ नए कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे। और जो क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ इन क्वेश्चन का एक मैं आपको पूरा ओवरव्यू देने का ट्राई करता हूं, मींस पूरा सॉल्यूशन। ठीक है, मींस अगर ये क्वेश्चन मैंने लिया है तो इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके बैकग्राउंड पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारी चीजें मैं आपको बताने का ट्राई करता हूं। ठीक है, मींस आपका डेली एक कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पर क्लियर होगा। तो आप जो भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उन तक वीडियो को शेयर करें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है सीरियसली इसको फॉलो करें। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन फॉर यू रहता है, जैसे एक क्वेश्चन ऑफ द डे है और एक क्वेश्चन फॉर यू होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आता हूं मैं रोज के, जो एक आपको करना रहता है और एक जो होता है मैं करवाता हूं। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन है इसको करना है और उसको समझकर अगला वाला क्वेश्चन भी करने का ट्राई करना है। ठीक है, तो आज शुरुआत करेंगे। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप इस क्वेश्चन को करने का ट्राई करें, इसको पढ़े और करने का ट्राई करें। ठीक है, क्वेश्चन में भी पढ़ के बता देता हूं कि इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 3a एंड 4b, ऐसा लिख रखा है यहाँ पर, 3a और 4b का जो आपका अरिथमेटिक मीन है वो क्या है, वो आपको दे रखा है इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, 50 से क्या है, ज्यादा है। लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लैंग्वेज को समझ कर चले। एंड a इज ट्वाइस ऑफ b, ये जो है वो क्या है, b का दुगना है, ऐसा आपको दे रखा है। देन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटीजर वैल्यू ऑफ a मींस a की सबसे छोटी से छोटी पूर्णांक मान क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है, ये हिंदी में भी दे रखा है कि यदि 3a 4b का अंकगणितीय माध्य है। अंकगणितीय माध्य क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। अंकगणितीय माध्य जो है 50 से अधिक है और a b का दुगना है तो a का लघुत्तम संभव। ठीक है, लघुत्तम का मतलब क्या है कि छोटा से छोटा संभव पूर्णांक मान क्या होगा ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, टायर 2 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको आप समझने का ट्राई करें और करने का ट्राई करें। क्वेश्चन बिल्कुल हार्ड नहीं है, बस आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, 1 मिनट हो गया है, आशा है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन किया होगा और आपसे क्वेश्चन जो है समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो मैं इसको कर दूंगा, बट आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन बोलना क्या चाहता है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाने का ट्राई करूं तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अरिथमेटिक में जो ये am होता है ये क्या होता है कि किसी भी संख्या का जैसे आप औसत निकालते हैं। ठीक है, ये समझना है आपको कि अंकगणितीय माध्य क्या होता है। तो माध्य सिंपल, अगर आप औसत निकाल रहे हैं, जिस तरीके से अगर मैं दे रहा हूं कि ये दो संख्या a प्लस b है तो इनका आप औसत क्या करो, इनका माध्य निकालो। ठीक है, क्या निकालो, माध्य। तो माध्य आप कैसे निकालोगे, मीन निकालना है, मीन्स क्या निकालना है, उनके बीच के वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मीन का मतलब क्या है कि इन दोनों को जोड़ो और कितनी संख्या है, 2 संख्या है तो 2 से भाग दे दो। अगर 3 संख्या है तो तीनों को जोड़ो और 3 से भाग दे दो। 4 संख्या है तो चारों को जोड़ो और 4 से भाग दे दो। ठीक है, वही होता है कि किन्हीं भी संख्याओं का मीन। ठीक है, मीन्स माध्य। तो यहाँ पर अंकगणितीय माध्य दे रखा है, अरिथमेटिक मीन दे रखा है, उसका मतलब भी सेम यही है कि अगर आपको 2 संख्या दे रखी है, यहाँ पर क्या दे रखा है 3a एंड 4b, तो 3a प्लस आप 4b करेंगे और इनको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा अंकगणितीय माध्य। और ये क्या है 50 से ज्यादा है। तो आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सारी लैंग्वेज यहाँ पर जो है, जो लैंग्वेज दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर दिया, जो एक इक्वेशन बना ली। अब यहाँ से आपको आगे पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर कर लिया है, जो भी दे रखा था 50 से अधिक है यहाँ पर। अब आपको पढ़ोगे आगे तो और a और b का जो है, a b का क्या है, दुगना है। आपको ये भी समझना है कि a b का क्या है, दुगना है। मींस अगर आप यहाँ पर मान लो a को क्या ले रहे हैं, b को अगर मान लो आप ले रहे हैं x, तो a क्या होगा आपका 2x होगा। ठीक है, आप अगर b को x ले रहे हैं तो a क्या है, b का दुगना है। यहाँ पर आप समझे a b का दुगना है, मींस a b अगर 1 है तो a 2 होगा, b अगर x है तो a क्या होगा, 2x होगा, सिंपल। तो यहाँ पर अगर आप a और b की वैल्यू रखेंगे तो ये क्या होगा, 3a की वैल्यू क्या है, 2x है, तो ये क्या होगा 3 into 2x।
प्लस 4b, b का मतलब क्या है, x लिया है आपने, तो ये हो जाएगा 4x, और ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 2 ग्रेटर देन 50। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप यहाँ पर अब देखोगे, यहाँ पर क्या है, ये 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा कि अगर इस 2 को इधर भेजते हो आप, इस 2 को अगर आप इस साइड में भेजोगे, यहाँ पर इस ग्रेटर देन से इधर, तो ये क्या हो जाएगा, मींस या तो आप ऐसे डायरेक्टली समझे कि इधर भी 2 का गुणा कर दे और इधर भी 2 का गुणा कर दे, तो 2 से 2 कट जाएगा, या फिर इधर इसको इधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 6x प्लस 4x इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका 100। अब इसको अच्छे से समझना है और क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करने का ट्राई करना है। ये तो आप निकाल लोगे अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है माध्य की, तो यहाँ तक तो आप पहुंच जाओगे, बट यहाँ के बाद क्या करना है उसमें भी प्रॉब्लम होती है कई बार कि इसके आगे क्या करना है। तो इसके आगे आपको जस्ट सिंपल अगर आप करने का ट्राई करोगे तो ये क्या होगा, 4x और 6x कितना हो जाएगा 10x, 10x बराबर नहीं आएगा, सॉरी क्या आएगा, ये ग्रेटर देन। ठीक है, 10x जो होगा ग्रेटर देन क्या होगा 100। ये ग्रेटर देन कहां से आया है, तो ये क्वेश्चन में दे रखा है और आपने जस्ट इसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको रखा है कि ये जो है इनका माध्य ग्रेटर देन क्या है 50 है। तो ये जो है संख्या हल कर निकालते हैं, तो ये 2 का इसमें गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया ग्रेटर देन 100। अब यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कटेगी और x की जो वैल्यू आएगी एक्चुअली वो कितनी आएगी, ग्रेटर देन 10। x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या लेनी है आपको, 10 से बड़ी। इस पूरी इक्वेशन से आपने x की वैल्यू निकाली कि x की वैल्यू क्या आई, तो x की वैल्यू आई आपकी 10 से बड़ी। ठीक है, 10 से हमेशा बड़ी, 10 से हमेशा बड़ा रहेगा x। ये इस क्वेश्चन की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपने निकाला है कि अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू रख रहे हैं a और b में, तो वो हमेशा क्या होनी चाहिए, 10 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको अगर देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ क्या दे रखा है कि a का लघुत्तम संभव मान बताना है। ठीक है, सबसे छोटा से छोटा संभव मान बताना है कि a का सबसे छोटा से छोटा संभव मान क्या हो सकता है, वो आप बताएं। तो वो कैसे बताएंगे आप, अब इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि लघुत्तम संभव पूर्णांक कैसे बताएंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि अगर आपको a को सबसे छोटा से छोटा रखना है, ठीक है, आप समझने का ट्राई करें कि a को अगर आपको छोटा से छोटा रखना है, जैसे अगर इस a को आपको 2 ही रखना है, ठीक है, तो इस x की वैल्यू क्या रखें, 1 रखें। इस x की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बट अगर इसको और बड़ा लेना है तो x को बढ़ा दें, x अगर 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मींस इस a की वैल्यू जो है वो काई पर डिपेंड कर रही है, इस b पर, कि b अगर 1 है तो ये 2 होगा, b अगर 2 है तो ये 3 होगा, ये b मींस ये क्या होगा, 6 होगा। b अगर 4 है तो ये 8 होगा, b अगर 5 है तो ये 10 होगा। मींस आपका a जो है वो डायरेक्टली डिपेंड है काई पर, b पर। तो अगर a को छोटा से छोटा रखना है तो b भी क्या होना चाहिए, छोटा से छोटा होना चाहिए। तो b आपने क्या निकाला है, मींस ये 1 से ही क्या है, b है। तो इस x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक्चुअल में छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो x की वैल्यू छोटी से छोटी कैसे रखेंगे, तो आप कहेंगे कि x की वैल्यू छोटी से छोटी क्या कर देंगे आप, कि x या तो क्या हो जाए 10 से एक जस्ट सिंपल आप बड़ा ले ले, या तो क्या ले ले 10.1 ले ले, 10 पॉइंट क्या ले ले आप 2 ले ले, 10 पॉइंट आप क्या ले ले 3 ले ले, 10.4 ले ले। इस तरीके से मींस x की वैल्यू यहाँ पर आप समझने का ट्राई करें। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ, आप यहाँ पर ये भी सोच सकते हैं कि x की वैल्यू 10 ही ले लेते हैं। तो 10 एक्चुअली आप नहीं ले सकते, क्योंकि 10 लेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा और ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं होगी। ये क्या बोल रही है कि x जो होना चाहिए वो मस्ट है कि 10 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि x 10 से बड़ा होना चाहिए और यहाँ पर ये लैंग्वेज बोल रही है कि a का मान सबसे छोटा से छोटा होना चाहिए। तो 10 से बड़ा भी रखना है और छोटा से छोटा रखना है। तो 10 से बड़ी वैल्यू आप अगर 11 लेंगे तो ये भी बड़ी हो जाएगी। मींस आप अगर 10.1 भी लेते हैं तो ये छोटा से छोटा भी होगा और 10 से बड़ा भी हो जाएगा। या फिर आप ऐसे ले लें, इसको बोले आप ऐसे ले लें 0.0.1, ठीक है, 0.0.1 इस तरीके से। मींस आपको ओनली यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि 10 नहीं रखना है बस। अगर आपने 10 रख दिया, x इक्वल टू अगर आपने 10 रखा तो ये जो a की वैल्यू आएगी, अगर x 10 है तो a की जो वैल्यू आएगी ये 20 होगी और ये क्या हो जाएगा आपका, आप आंसर कर दो 80 के b के आगे आपका आंसर 20 आ गया। बट ये एक्चुअली गलत है, क्योंकि आपको यहाँ पर x 10 के बराबर तो रखना ही नहीं था। 10 से कुछ भी बड़ा रखे तो आपने सोचा 10 से कुछ भी बड़ा क्या रख देते हैं, 10.1 रख देते हैं। क्या रख देते हैं, 10.1 रख देते हैं। तो आपने 10.1 रखा, मान लो आपने क्या रखा 10.1, या फिर आपने क्या रखा यहाँ पर, मान लो कि आपने इस तरीके से 10.00001 ऐड कर दिया। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू ले ली आपने और भी, तो इस तरीके से छोटी वैल्यू ली। तो ये अगर यहाँ पर इस तरीके से x की वैल्यू ये है तो ये x एक्चुअली क्या है, b है, जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर।
तो a क्या होगा, तो ये 2x होगा, मींस इसका क्या कर दो दुगना, तो ये क्या हो जाएगा 20.000 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है 000 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, सिंपल। तो आप ऑप्शन अगर मैच करोगे तो ये तो 19 से बहुत छोटा है 20 से, ये 18 है, ये भी नहीं आ सकता। 20 एक्चुअली आप सोच सकते हो कि अप्रोक्स 20 आ सकता है, बट एक्चुअली अगर आप 20 ले लेते हो अप्रोक्स अगर आप लगभग अगर 20 ले लेते हो तो वहां पर 20 की कंडीशन क्या थी कि उसमें 1 से 10 हो जाएगा, तो 20 से आपको थोड़ा सा भी बड़ा लेना है, और यहाँ पर 20 से बड़ी वैल्यू आपको एक ही दे रखी है, वो क्या है आपकी 21, ठीक है, वो क्या है आपकी 21। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा 21, और ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अर्थमेटिक मीन क्या होता है ये आपको समझ में आया होगा। ये और भी मैं आपको समझाऊंगा अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जब पढ़ाएंगे। अर्थमेटिक मींस आपकी समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, तीन जो टॉपिक है ये आपको मैं पढ़ाऊंगा, बट आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली ये 10 क्यों नहीं होगा और 10 से बड़ा ये 21 इसका आंसर क्यों होगा, ठीक है। और 21 से इसका आंसर अगर 21 यहाँ पर ऐसा दे रखा होता, क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रखा है पूर्णांक, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रखा है पूर्णांक मान, और पूर्णांक क्या होता है जिसमें कटाफटा नंबर नहीं हो, पॉइंट में नहीं हो, 0.7 0.8 ऐसे नहीं हो, वरना आप यहाँ पर ऐसे भी ले सकते हैं कि 20 पॉइंट आप ऐसे भी ले सकते थे 20.00000 बहुत सारे जीरो लगा दे और आप 1 2 ले लें, इस तरीके से आप बोलते थे कि ये भी 20 से बड़ा है, बट एक्चुअली आप यहाँ पर संभव पूर्णांक बताना है तो 20 से बड़ा लेना है, तो 20 से बड़ा पूर्णांक डायरेक्ट क्या होगा 21 ही होगा, और इससे बड़ी वैल्यू आप नहीं ले सकते, क्योंकि आपको क्या बोल रखा है 22 नहीं ले सकते आप, 23 नहीं ले सकते आप, 24 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर ये लोगे तो ये क्या है इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा, लघुत्तम संभव पूर्णांक वाली कंडीशन को। तो आपकी सारी चीजें आप समझ में आ गई होगी कि एक्चुअली ये 21 कैसे आंसर आया, ठीक है, 21 जो है आंसर कैसे आया। अगर आप इस 21 को लेते हो तो अब आपका जो होगा आंसर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, वरना अगर आप 20 अगर मानोगे तो 20 होने के लिए a के 20 होने के लिए b का क्या होना जरूरी है, b का 10 होना जरूरी है, और अगर b 10 होगा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी गलत हो जाएगी, ठीक है, ये कंडीशन गलत हो जाएगी, इसलिए आप a को क्या नहीं कर सकते, a को जो है 20 नहीं ले सकते, और ये तो ऑलरेडी छोटे हैं, ये तो यहाँ पर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं करेंगे, तो इसमें डाउट होता है कि 20 और 10 ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है और आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब आप आगे चले, ये है आपका क्वेश्चन फॉर यू, ये है क्वेश्चन फॉर यू, ये आप करेंगे जहां तक मेरे को उम्मीद है, इसको करके आप समझने का ट्राई करेंगे। ये क्वेश्चन उसी पर बेस्ड नहीं है, बट अगर आपका एक टॉपिक होता है जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो वहां पर मैथ्स में एक टॉपिक होता है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर, ठीक है, नंबर, इस तरीके से जिसमें आपसे क्वेश्चन जो है क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ सकता है एग्जामिनर। जब एग्जामिनर का दिमाग ऐसा होता है कि उसको किसी टॉपिक से क्वेश्चन नहीं मिल रहे होते हैं तो फिर किसी भी लैंग्वेज पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये भी इसी तरीके से पूछा हुआ एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। आप ऐसा ना सोचे कि ये क्वेश्चन मैंने खुद से बना दिया है, एग्जाम में आया हुआ नहीं है, ये भी एग्जाम में आया हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो आप इसको करें और मेरे को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज अगर अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है सब कुछ, तो आप जो है हमें इस चैनल को जो है मींस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का ट्राई करें, ठीक है। और इसकी जो है पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ लेनी है, पीडीएफ अगर चाहिए, इसकी सॉल्यूशन विद सॉल्यूशन अगर पीडीएफ चाहिए, आप कहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पर इसी चैनल के नाम से ही हमारा ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उस पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको दूसरे जैसे हमारा मैथ्स का जो चल रहा है फाउंडेशन कोर्स, जिसमें मैं आपको अभी एडवांस मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, क्या पढ़ा रहा हूँ एडवांस मैथ्स, तो एडवांस मैथ्स का भी जो भी पीडीएफ बनता है वो भी हम वहीं डालते हैं। करंट अफेयर भी हमारा चलता है चैनल पर, अगर आप न्यूली हैं यहाँ पर तो करंट अफेयर भी आप वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो सारी चीजें आपको अगर पढ़नी है एक वेल मैनर में, तो आप जो है नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम ग्रुप जो है अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।